अच्छी तरह से याद रखिए, हमको बार बार इस चिंतन में आना है, इस विचार में आना है। हमारा जीवन की यात्रा, भौतिक जगत जो दिखाई पड़ता है, इसको जानने के लिए फिर भौतिक जगत जिससे बना है, सूक्ष्म जगत, उसको जाने हम। फिर कारण जगत जिससे सूक्ष्म जगत बना है, तीनों का पूर्ण ज्ञान पाने के बाद फिर अनुभव करेंगे हमारे परब्रह्म के बीच दूरी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। इस यात्रा को एक जन्म में कैसे पूरी करें, उसके लिए दो तरीका है। या तो क्रियायोग को अपना पूरा कार्यक्रम बना लीजिए जीवन का, 24 घंटा अभ्यास करिए और क्रियायोग के लिए सेवा करिए। जैसा एग्जाम्पल इस आश्रम में जितने लोग हैं लगातार एक काम करते रहते हैं। जब आप आते हैं बाहर से तो आपके रखने के लिए और रख रखाव के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए यहाँ के लोग लगातार काम करते हैं। उसी के साथ साथ क्रियायोग ध्यान भी करते हैं। या तो इस तरह का काम हो या दूसरा काम हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो। नौकरी करते हुए हम क्रिया का अभ्यास जरूर करें। या अपना कोई बिजनेस है, खेती बाड़ी है, पशुपालन की क्रिया है, कुछ भी कर रहे हो, उन कार्यों का खूब अच्छी तरह से संपादन करते हुए हम क्रियायोग अभ्यास करते जाए। अभ्यास करते करते चिंतन करें, हम कैसे ऑफिस में काम करते हुए क्रियायोग करें, कैसे एग्रीकल्चर खेती करते हुए करें, कैसे हम घर में सबकी सेवा करते हुए करें, अपना जॉब बिजनेस करते हुए करें। हर समय हम कैसे क्रियायोग करें, ये चिंतन करते रहिए। जब इसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, इच्छा की तीव्रता होगी, तब हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हम क्रियायोग काम करते हुए भी कर सकते हैं, और जब आराम करें तब भी कर सकते हैं। और ये भी याद रखिए, जब हम क्रियायोग करते हैं, साथ में सेवा करते हैं, तो सेवा करते समय अगर कोई पारितोषिक चाहते हैं, हमारा नाम हो, रिकॉग्निशन हो, या उसके रिटर्न में हम मांगें, हम चाहें, कोई अपने आप भी ठीक है। स्वेच्छा से कोई मदद करता बहुत अच्छा है, लेकिन जो मदद नहीं करते हैं उनकी भी वैसी सेवा हो, जो मदद सहायता करते हैं उनकी भी वैसे हो। सबसे खतरनाक होता है कि अभ्यास करते हुए रिकॉग्निशन हम चाहें कि लोग जाने कि हम कैसी सेवा कर रहे हैं। ये जो रिकॉग्निशन की डिजायर है, ये भौतिक जगत पर एकदम स्थिर कर देती है। इससे उठने में बहुत दिक्कत होगी। इससे अच्छा कि सेवा करके पैसा ले लीजिए, सेवा करके कुछ फीस ले लीजिए, उसके बदले में कुछ भी ले लीजिए। लेकिन अगर ये प्रशंसा रिकॉग्निशन ढूंढते हैं, हमने सेवा किए, लोग जाने, प्रशंसा हो, तो ऐसी स्थिति में जो कर्म बंधन होते हैं, भौतिक जगत से इस तरह से जोड़ देते हैं हमको, भौतिक जगत से ही उठ करके सूक्ष्म जगत जाने में बहुत समय लग जाता है, हजारों वर्ष लग जाएंगे। इसलिए याद रखिए, जैसे माँ सेवा करती है छोटे बच्चे की, बच्चा पहचाने या न पहचाने, 2 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, बच्चा पहचानता ही नहीं है। तो माता पिता या जो भी बच्चे की सेवा करते हैं, वो रिकॉग्निशन नहीं चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा करे बच्चा ये, या हमको जाने। अगर सेवा करने वाला छोटे बच्चे से रिकॉग्निशन चाहेगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। ठीक यही स्थिति
जो भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत को पूरी तरह से जानना चाहते हैं, कैसे उसको बना लें, सेवा कार्य करते हुए रिकॉग्निशन बिल्कुल न चाहें। अभ्यास करते करते और बाकी सुबह से शाम तक क्वालिटी काम करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि आप ध्यान कर रहे हो, काम कर रहे हो, दोनों में परमानंद आएगा। जब परमानंद आने लगे काम करने में, उस समय फल की इच्छा नहीं होती है। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा करनी। इसका अर्थ वो नहीं है आप क्रिया ध्यान कर रहे हैं, क्या फल की इच्छा नहीं कि हमें आत्मज्ञान हो। हम उस स्थिति तक पहुँचे, क्रिया करने में इतने लीन हो जाए, क्रिया का अभ्यास में इतना आनंद आ जाए, आत्मज्ञान पाना है भूल ही जाए। इससे हमें कुछ पाना है ये भी भूल जाए। इसका अर्थ ये है, इस श्लोक का जो लोग अर्थ लगाते हैं अधूरा लगाते हैं। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करना ही हमारा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं। इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? कर्म करना अधिकार है तो और कर्म करिए और करिए और करिए, तन मन धन से में लीन कर दीजिए। कर्म करने में परमानंद आने लगे, तब आप देखेंगे फल की इच्छा होगी ही नहीं। इसलिए याद रखिए, हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहाँ 6 क्लाइमेट है। इसमें रीढ़ के अंदर जो 6 ज्ञान के केंद्र अपने आप जगने लगते हैं। इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, यहाँ के लोगों में दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज होता है। इतना तेज होता है कि दूसरे को काम भी नहीं करने देते हैं, बाधा पहुँचाने में लगाते हैं। यही तेज दिमाग, दूसरे को सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे जगह पर हैं जहाँ 6 ऋतुएं हैं और क्रिया योग ध्यान करने को मिल रहा है। तो हमें पूरा अवसर है कि कैसे है भौतिक जगत से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत से कारण जगत की ओर यात्रा करें और तीनों को पूरा जान जाए। जानेंगे तो इसको बना भी लेंगे, फिर उसके बाद अनुभव करें, खूब विधिवत अनुभव करें कि हमारे परब्रह्म के बीच दूरी नहीं।